हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड आई एम हियर टू टीच यू हिस्ट्री। ठीक है यार, देखो हिस्ट्री का नाम सुनते ही ना सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है बोरिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे ना कुछ लोग होंगे जो अपनी हिस्ट्री जानना चाहते होंगे, कुछ लोग होंगे कंपटीशन की तैयारी के लिए आए हो। देखो यार, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो। आई एम हियर टू टीच यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं यहाँ पे हूँ, नॉट एनीथिंग एल्स। हम सिर्फ उन बातों पे फोकस करेंगे जो रियली ट्रू है और जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन हम यार देखो, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड नो अबाउट योर हिस्ट्री, एटलीस्ट इंडियन हिस्ट्री। ओके, एंड इफ़ यू आर एस्पिरेंट देन यू शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इट्स ओके। ठीक है, अभी हमारा आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हम सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन की बातें करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट ना। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने कुछ पीडीएफ्स रखे हैं हर चीज़ समझाने के लिए, एवरीथिंग हर डिटेल में समझाने के लिए। एंड इन द वेरी लास्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे हैं ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ सकता है। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में अगर आपने पहली बार सुना है तो देखो समझ लो कि ये हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री का एक ये पार्ट है। लाइक ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो आखिर किस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन? सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन। ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। ऑल्दो मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है यार, इतनी इजी, इतने आसान भाषा में पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे हम लोग कि आप बस लगे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए देखो, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन आया कहाँ से। पहले तो यार लोगों को ना बेस ही नहीं पता होता है कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सिविलाइजेशन, कहाँ से हमारी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है, पहले तो आप वो समझ लो। देखो ईज़िली बता रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में कि हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंडिया में आता है ना, इसकी शुरुआत होती है एंशियंट हिस्ट्री की स्टोन एज से। स्टोन एज में फिर 4 पार्ट होते हैं। पैलियोलिथिक एज, आपका पैलियोलिथिक एज होता है। फिर उसके बाद आपके आती है मीज़ोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी नियोलिथिक एज, देन कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, कैल्कोलिथिक एज के बाद इसी में आपकी आ जाएगी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाती है आपकी इसी में, जो कि इंडिया की वेरी फर्स्ट अर्बनाइजेशन होती है। यस, इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन है भाई ये। ठीक है, हड़प्पन। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं वैदिक एज, जब हमारे वेद वगैरह लिखे गए थे। ठीक है, और फिर इसी के बाद आपका इसी में वैदिक एज में ही होता है इन्वेंशन ऑफ आयरन या डिस्कवरी ऑफ आयरन, जो भी बोल लो। ठीक है, आयरन मिलता है जो फिर क्या करता है, इमर्ज करता है लोगों को इन द पार्ट ऑफ महाजनपद। लाइक वो अब महाजनपद एरा आता है। ठीक, महाजनपद मतलब उस टाइम पे जो क्लैन होते थे, आपके छोटे छोटे जो क्लैंस होते थे उनको जनपद बोलते थे। ठीक है, और महाजनपद जो सारे क्लैंस को मिला करके एक बहुत बड़ा राज्य बन जाए उसको महाजनपद बोलते थे। तो महाजनपद उस टाइम पे 16 होते थे, जिसमें से इमर्ज होकर के निकलता है लास्ट में आपका मगध महाजनपद जो होता है वो बाहर आता है। फिर मगध में हम पढ़ेंगे 4 डायनेस्टीज़ आपकी आती है। हर्यांका डायनेस्टी होती है, शिशुनाग, नंद एंड मौर्य। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद जब मौर्य डायनेस्टी आपकी ख़त्म होती है तो फिर क्या होता है कि हमारा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो आपका नॉर्थ वेस्ट यानी कि पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आपके इंडो ग्रीक्स आ जाते हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक्स वहाँ से आपके इंडिया में घुसने लगते हैं, जिसमें से आप पढ़ेंगे शाकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्थियंस आ जाते हैं, आपके सीथियंस जिनको हम कुषाण भी बोलते हैं। ठीक है, आपके नीचे की साइड यानी कि ये पटना बिहार, पटना यूपी, इधर वाले जो रीजन होते हैं वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं। वहाँ पे आप पढ़ेंगे शुंग डायनेस्टी के बारे में और कानवा डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, और जो महाराष्ट्र वाला रीजन होता है वहाँ पे आ जाता है सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है,
और जैसे ही आपके ये सब के बाद, इन सब के बाद आपकी आ जाती है गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी में दोबारा से पूरा इंडिया एक होता है। ठीक, तो गुप्ता डायनेस्टी आती है और जो सतवाहनास होते हैं इनको रिप्लेस करते हैं आपके वक़्त आकाश। वक़्त आकाश इनको रिप्लेस करते हैं और इन दोनों में क्या होता है, मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, इसलिए ये लोग चेंज नहीं होते, ये लोग काफ़ी टाइम तक रहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से। ठीक है, और अगर इन सब के अलावा हम साउथ इंडिया की बात करें, इन सब के अलावा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, वो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जब आपका मौर्य डायनेस्टी होती है तो उस टाइम पे साउथ में होती है संगम डायनेस्टी, या संगम पूरा एज हम पढ़ते हैं। ठीक है, संगम एज। और फिर जब गुप्ता डायनेस्टी आती है तो गुप्ता डायनेस्टी के बाद नीचे आ जाता है आपका वर्धन डायनेस्टी, जिसके हमारे जो हर्षवर्धन होते हैं वो लास्ट किंग होते हैं, और हर्षवर्धन जो होते हैं ही इज़ द लास्ट हिंदू रूलर। ठीक है, हर्षवर्धन इज़ द लास्ट हिंदू रूलर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री, ये हम इस तरह से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है, ये टाइमलाइन समझ में आ रही है, तो इसी तरह से हम धीरे धीरे अपनी पूरी हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को एक एक टॉपिक को लेकर के कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। ठीक है, तो देखो हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है एकदम। क्या होता था ना, जो इंडस के जो लोग होते थे वो कॉटन को सिंडॉन बोलते थे। जो कॉटन होता था ना, कॉटन को सिंडॉन बोलते थे। जो ग्रीक लोग होते थे सिंडॉन बोलते थे, उसी से आपका सिंध आया था। ठीक है, सिंध इसी से आया है। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड दैट सिंडॉन बाय ग्रीक्स। ओके, तो देखो ये कौन सा टाइम चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका ब्रॉन्ज एज चल रहा था, जो कि 2500 से 1750 BC तक होता है। आई होप आपको BC, AD एंड ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये होता है आपका बिफोर कॉमन एरा होता है, और एक होता है आपका BC, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC आपका ये BC और BCE आर सेम। ठीक है, चलो, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कैल्कोलिथिक एज एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज़ प्रोटो हिस्ट्री? ओके, सी, आपकी जो हिस्ट्री होती है ना, वो दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक होती है आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के हिसाब से होती है, मतलब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। दूसरी हम देखते हैं लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स जिसमें जैसे कुछ पढ़ने को मिल जाए यार, कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए, कोई स्क्रिप्ट मिल जाए। ठीक है, लाइक दैट। तो लिटरेरी सोर्स में हम तीन तरह से देखते हैं हिस्ट्री को। एक होती है आपकी प्री हिस्ट्री, एक होती है आपकी प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज़ नॉर्मल हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में क्या होता है ना कि हमें कोई भी लिटरेरी सोर्स मिला ही नहीं होता है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि भाई लिटरेरी सोर्स तो मिले हैं, हमारे पास सोर्स तो हैं, बट क्या है कि हम उसे कभी डिसाइफर ही नहीं कर पाए अभी तक। हम उसमें क्या लिखा है हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमें वो भाषा ही नहीं आती, हम डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या है। तो दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, एंड हिस्ट्री इज़ नॉर्मल, वी हैव द लिटरेरी सोर्स, हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी हैं। ठीक है, एंड हमने उसको डिसाइफर भी कर दिया है, हमें पता है कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। नाउ अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक था आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपका देखिए समझिएगा, शॉर्टुगाई आपका पड़ता है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, ये आपका पड़ता है अफ़गानिस्तान में। सुत्का गंडौर ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सॉरी दिस इज़ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड दिस इज़ इन बलूचिस्तान, ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान में। आलमगीरपुर इज़ इन यूपी। ठीक है, दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड दाइमाबाद इज़ इन द महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है आपका। तो दिस इज़ द होल एक्सटेंशन ऑफ आर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं पे अगर पूछ दे कि भैया इंडिया का बता दो, तो इंडिया में आप ऊपर के साइड अफ़गानिस्तान छोड़ करके आप मांडा भी कर सकते हो।
ठीक है। यहाँ पे आप मांडा भी कर सकते हो, जो कि है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इंडिया का एक्सटेंशन पूछ ले तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी रिवर्स भी पूछ लेता है कि भैया मुझे रिवर्स के नाम बता दो, ठीक है। तो देखिए आपका मांडा जो है ये पड़ता है चेनाब नदी पे, ये आपके पड़ती है चेनाब नदी पे। आलमगीरपुर है ये आपका पड़ता है हिंडन रिवर पे, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, हिंडन रिवर। दाइमाबाद ये पड़ती है आपकी परवरा रिवर, ओके, परवरा रिवर। और सुतका गंडौर ये पड़ती है आपकी दष्ट रिवर के साथ, ठीक है। ये सारी नदियों के नाम है, रिवर्स के नाम है, पूछ लेता है भाई, ध्यान रखना। तो दिस इज द होल एक्सटेंशन ऑफ आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन। तो देखो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी ना हमने कई 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, एक और होता है आपका लेट हड़प्पन भी होता है, यहाँ पर अगर डालना भूल गया, एक आपका लेट हड़प्पन भी होता है, ठीक है। प्री हड़प्पन कहाँ से कब तक होता है, ये आपका होता है 5500 BC से 3300 BC तक, ठीक है। हड़प्पन अर्ली हड़प्पन जो होता है ये आपका 3300 BC से लेके 2600 BC तक होता है। यार बहुत लंबा पीरियड था, इसलिए हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपका मैच्योर होता है 2600 BC से 1900 BC तक, और लेट हड़प्पन आपका होता है जो 1800 BC के बाद का है, उसके बाद, ठीक है, लेट हड़प्पन। अब प्री हड़प्पन में क्या था कि भैया सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ था। कहाँ लोग रहते थे, तो दे रिसाइड इन दी ईस्टर्न बलूचिस्तान, रूरल एरिया था, ध्यान रखिए। देखो प्री हड़प्पन आपका रूरल था, और जैसे जैसे अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन की तरफ बढ़ते हैं तो हम अर्बन होते जा रहे हैं, ठीक है, हम अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ते जाएंगे। पहले आपका प्री हड़प्पन जो था वो रूरल एरिया था, जिसका एक इंपॉर्टेंट साइट आपको मिल जाएगा मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये प्री हड़प्पन की बात या उसके बाद अर्ली हड़प्पन की बात करें, तो अर्ली हड़प्पन में जो आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं वो होती हैं कोटदीची, ठीक है, आमरी, डैम सादत, ठीक है, सिसवाल, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं अर्ली हड़प्पन की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मैच्योर हड़प्पन की बात करें, तो आपकी मैच्योर हड़प्पन में देखिए मोहनजोदारो, सुतका गंडौर, चान्होदारो, कोटदीजी, ये सब धीरे धीरे अर्बन हो गए। आमरी, बालाकोट, ठीक है, नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, हड़प्पा, ये सारी आपकी गनबेरीवाला, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं फॉर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस इज रंगपुर ऑल्सो, ओके। उसके बाद लेट हड़प्पन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लेट हड़प्पन में क्या होता है ना कि अब यार सिटीज़ वगैरह नहीं मिलती हैं, सिटीज़ सारी गायब हो जाती हैं, सिटी इज़ नॉट फाउंड इन दिस, ओके। आपको इंपॉर्टेंट साइट्स की जो मिलेगी वो मिलेगी लोथल, लोथल इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेटलमेंट्स की बात करेंगे। तो देखो सेटलमेंट्स में हम पढ़ते हैं मोस्टली चोलिस्तान और सिंध के जो सेटलमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब चोलिस्तान वाला रीज़न कौन सा है, तो देखो चोलिस्तान ना डेजर्ट भी है आपका पाकिस्तान में। तो ये अगर आपको दिख रहा हो, ये इंडिया का मैप, ये बॉर्डर है, ओके, दिस इज़ रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये आपका होता है चोलिस्तान, दिस इज़ चोलिस्तान। और इधर यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है ये वाले, ठीक है, ये आपका सिंध होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे चोलिस्तान कहाँ है, सिंध कहाँ है, ठीक है। तो आपका चोलिस्तान में लगभग 239 साइट्स मिली थी, 239 sites are in Cholistan and in the same these are 106, ठीक है, 106 चोलिस्तान में 239 और सिंध में 106, ठीक है। अब देखो पूछ लेता है भाई बोन किसका मिला था, क्या हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं यार, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बहुत ही ईजिली हम लोग देखते जाएंगे। बोन्स आपके मिले थे, देखो कैटल के मिले थे, ठीक है, कैटल का बोन मिला था, शीप का मिला था, ओके, गोट हो गई, आपके बफेलो हो गए, बफेलोज भी थे भाई, ठीक है, पिग का भी मिला हुआ है बोन, ठीक। और अगर जंगली जानवर की बात करें तो जंगली जानवर में बोर का मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद
डियर का मिला हुआ है, एंड ऑल्सो ऑफ घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल का भी मिला हुआ है, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो भी मिला हुआ है, ठीक है। प्लो मतलब होता है कि खेती करना, ठीक है। तो खेती करने वाले के जो बोल सकते हैं कि जो हथियार क्या बोलते हैं यार, लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, तो उसके टेराकोटा मॉडल्स मिले। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा एक्चुअली बेक्ड मड होता है, बेक्ड मड होता है टेराकोटा, मतलब कि मिट्टी पका करके कोई मॉडल बनाए तो उसको टेराकोटा मॉडल बोलते हैं। तो प्लो के हमको टेराकोटा मॉडल्स मिले हुए हैं, ये आपको मिलते हैं चोलिस्तान में मिल जाएगा, मतलब चोलिस्तान में मिला हुआ है। और आपका अगर इंडिया की बात करें तो बनावली में, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बनावली ये हरियाणा में है। तो इस बनावली में हमें क्या मिला है? टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला है। लास्ट में मैं आपके लिए समराइज कर दूंगा कि कौन से साइड पे क्या मिला है, ठीक है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहले अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स में क्या क्या है? प्लो फील्ड, अब देखो खेती किया हुआ फील्ड भी मिला हुआ है, कहाँ पे मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है आपका कालीबंगन में। कहाँ पे मिला हुआ है? कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। भाई एक ही नाम 10-12 भी आएंगे, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो प्लो फील्ड कहाँ पे मिला हुआ है? कालीबंगन। अच्छा पता है जो जो आपका ये प्लो फील्ड मिला था ना, ये आपका दो तरह से मिला था, मतलब लाइक ऐसे जैसे आलू खेती वगैरह देखो यार, मेड़ होती है, मेड़ ऐसे पतले से रास्ते पगडंडी टाइप के बने होते हैं, ठीक है। तो इसको फरो बोलते हैं, ठीक है, फ़रो बोलते हैं इंग्लिश में। तो दो फ़रो मिले हुए हैं, 2 फरोज मिले हुए हैं, और राइट एंगल्स पे, पता है, ऐसे ऐसे, जैसे ये मान लो पूरी ज़मीन है तो इस पर ऐसे ऐसे 2 टाइप के मिले। इससे क्या पता चलता है कि एक बार में 2 टाइप की फसल बोते थे, एक ही लैंड पे 2 टाइप की फसल होती थी, ठीक है, क्लियर है। चलो, इरिगेशन के लिए भी इरिगेशन के लिए ना ये कैनल वगैरह भी यूज़ करते थे, कैनल्स वगैरह। भाई इसके भी हमें ट्रेसेस मिले हुए हैं, कहाँ पे मिले हुए हैं कैनल्स के ट्रेसेस? कैनल्स के ट्रेसेस हमें मिले हुए हैं शॉर्टुघाई में, ठीक है। कैनल्स के ट्रेसेस हमें कहाँ मिले? शॉर्टुघाई में, ये आपका अफ़गानिस्तान में है। शॉर्टुघाई इज़ इन अफ़गानिस्तान, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो कैनल्स है ना, ये देखिए अफ़गानिस्तान की शॉर्टुघाई में तो मिला है, लेकिन पंजाब या सिंध वाले रीजन में नहीं मिला था, पंजाब या सिंध वाले रीजन में नहीं मिला था, ठीक है। जबकि अब देखो पंजाब तक आ गए ठीक है, पंजाब तक तो नहीं मिला था, लेकिन अगर हम इसी में बात करें तो ढोलावीरा जो कि आपका गुजरात में है, यहाँ पे पूरा का पूरा रिजर्वायर मिल गया था। क्या मिला था? रिजर्वायर मिल गया था पूरा का पूरा, कहाँ पे? ढोलावीरा में, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक सैडल कोन है, सैडल कोन, ये आपका इरिगेशन में ये भी यूज़ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अब टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। टाउन प्लानिंग देखो, टाउन प्लानिंग हम मेनली 3 जगहों की बात करेंगे जो फेमस है। मोहनजोदारो, अच्छा मोहनजोदारो मूवीज़ देखे होगे ना यार, मोहनजोदारो नहीं देखे हो तो देख लेना, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ से। भले ही मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो मुझे पसंद नहीं आई है, बट हाँ जो उसमें जो आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, जो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, एंड दैट आर वेरी गुड इन दैट मूवी, ठीक है। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है, और कालीबंगन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपके मैच्योर हड़प्पन के, ठीक है। हम मेनली इन्हीं तीनों की बात करेंगे, ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा और कालीबंगन की। तो देखो ये क्या होता था उस टाइम पे ना, प्लांट सिटीज़ होती थी। कैसी होती थी सिटीज़? प्लांट सिटीज़ होती थी। पहले उनका नक्शा वगैरह बनता था, या कि हम इस तरह से बसाएंगे सिटी को, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी घर मिल गया, जगह मिल गई, ज़मीन खरीद लिया, बना दिए, नहीं। जैसे आप अभी चंडीगढ़ की बात करो, ठीक है, चंडीगढ़ क्या है? वो भी एक प्लांट सिटी है। इवन वो ड्रीम सिटी था आपके चाचा नेहरू का, ठीक है, चाचा नेहरू का वो ड्रीम सिटी था चंडीगढ़। बनाया किसने था? उसका आप नाम ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है चंडीगढ़ का, जो ली कॉर्बुसियर थे शायद से, ठीक है, शायद से ली कॉर्बुसियर साहब थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था चंडीगढ़ को, चंडीगढ़ के प्लान को, ठीक है। बट देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। तो प्लांट सिटीज़ होनी है, प्लांट सिटीज़ थी। तो अब जो फर्स्ट साइट
अच्छा, अभी तक आपको ये नहीं पता ना कि इसको हड़प्पा क्यों बोलते हैं। देखो इतनी सारी साइड है तो हड़प्पा, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों, क्योंकि भैया ये जो थी ना, ये फर्स्ट साइट थी डिस्कवर होने वाली, बस इसलिए। ये जो साइट थी फर्स्ट, सबसे पहली जो हमने खोद के निकाले, हमने क्या, हमारे अभी आएंगे अलेक्जेंडर करिंगम साहब तो जो सबसे पहली बार खोद करके निकला था वो हड़प्पा सिटी थी। दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, अब हड़प्पा क्या था ना, काफ़ी ज़्यादा जो रॉबर्स होते थे उस टाइम पे, जो रॉबर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा आपके हड़प्पा को क्षति पहुंचाए, क्षतिग्रस्त कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ही कम वहाँ पे बना हुआ है, बट फिर भी हमें इतना पता चलता है कि जो प्लांट सिटीज़ थी ये अर्बन सोसाइटीज़ थी। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है अर्बन थी कि रूरल, तो ये अर्बन सोसाइटीज़ थी। ठीक है, टाउन्स जो होते थे, इनके जो टाउन्स होते थे वो, उसमें जो रोड होती थी वो कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर और ग्रिड पैटर्न में होती थी। देवर इन रेक्टेंगुलर एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगुलर और ग्रिड पैटर्न में होती थी। ऐसे ऐसे यार, ऐसे ऐसे रोड जाएंगी, ऐसे ऐसे फिर रोड जाएंगी, एकदम ऐसे ऐसे। ठीक है, नहीं बनाए, रेक्टेंगुलर और ग्रिड पैटर्न में होती थी रोड्स, ये नहीं कि ऐसे 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 रास्ता बना दिए कहीं भी, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जो टाउन्स होते थे वो दो पार्ट में डिवाइड होते थे। एक आपका होता था सिटाडेल और दूसरा आपका क्या होता था, लोअर सिटी। ठीक है, लोअर सिटी या लोअर हाउस जो भी बोल दो। तो सिटाडेल को तो हम एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे एक्रोपोलिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक्रोपोलिस भी बोलते थे सिटाडेल को। अब सिटाडेल देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ी सी, ये अगर आप मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ये आपको ये थोड़ी सी उठी हुई जगह दिख रही है, ये क्या होता था, ये सिटाडेल होता है। जैसे ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई स्पेशल जगह बना दो तो उसको सिटाडेल बोलते हैं। और जो लोअर सिटी होती थी वो मानते थे कि वहाँ पे साधारण लोग रहते हैं, जो आपके जो थोड़े ज़्यादा रिच होते थे वो सिटाडेल में रहते थे, और नीचे लोअर सिटी होती थी। ठीक है, ये हर जगह का, मौजूदा का हर जगह का मतलब लगभग यही आपका प्लानिंग था टाउन का। ठीक है, अब सिटाडेल में क्या होता था, सिटाडेल में तीन चीज़ें होती थी मेन। एक आपका होता था स्तूप एरिया होता था। ठीक है, जहाँ पे स्तूप बना होता था, स्तूप एरिया। दूसरा आपका होता था वेयर हाउस होते थे। ठीक है, और रिचुअल बाथ के लिए आपको बेदिंग एरिया भी मिल जाता था, जिसको हम ग्रेट बाथ का नाम दे रहे हैं। ग्रेट बाथ आपका मोहनजोदारो में मिला था, तो ग्रेट बाथ, वेयर हाउस और स्तूप एरिया। ठीक है, ये तीन चीज़ आपका सिटाडेल में होता था। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है भाई तो लाइक कर देना, ऐसा बोलूँ ज़रूरी है। चलो ठीक है यार, आगे देखो, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं। डोमेस्टिक उनके घर कैसे होते थे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो, जो रूम होते थे उसका कोई भी विंडो क्या होता था, ग्राउंड लेवल पे नहीं खुलता था। देखो इतनी ज़्यादा वो क्या किए हुए हैं कि प्राइवेसी बना के रखे हैं कि भैया हम ये जो नीचे के जो घर होते थे, ताकि कोई रास्ते से आ जाए तो घर में झांके ना, इसलिए आपके ग्राउंड लेवल पे कोई विंडोज़ ही नहीं होते थे। जो भी रूम खुलते थे, कहाँ खुलते थे, कोर्टयार्ड पे खुलते थे, मतलब घर में ही बीच में एक आंगन होगा। ठीक है, उसके चारों रूम्स होंगे और वही रूम्स के जो दरवाजे होते थे वो सीधे कोर्टयार्ड में खुलते थे, कोई भी स्ट्रीट पे नहीं खुलता था। ठीक है, और जो मेन एंट्रेंस होता था वो आपको डायरेक्ट व्यू नहीं देगा इंटीरियर का, कि भैया गेट खोले सामने कमरा, हाँ भैया सोफ़ा लगा है, बेड लगा है, ये लोग बैठ के मज़े ले रहे, नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, मेन एंट्रेंस से इस टाइप से उसको डिज़ाइन करते थे। ठीक है, कहीं कहीं पर 2 स्टोरी बिल्डिंग भी देखने को मिली है। ओके, और ये देखो, ये वेल मतलब कुआं। ठीक है, कुछ घरों के लास्ट में मतलब बैकयार्ड में, जैसे कि ये देखो, ये एक आपको बोल सकते हैं एक मिला हुआ है एक घर। ठीक है, एक्सकेवेटर में, तो ये नंबर जो 6 हाउस है, ये जो नंबर 6 आपका हाउस दिख रहा होगा, सॉरी रूम नंबर 6 जो रूम दिख रहा है, ये आपके बैक यार्ड पे क्या होता था कि इंसानों के लिए, कि कोई भी आए पानी पी सके, उसके लिए एक वेल होता था जिसका डोर हमेशा ओपन होता था। ठीक है, जो बैकयार्ड में जो वेल होता था उसके लिए एक जो बैकयार्ड होता है आपका, वहाँ पे एक दरवाज़ा खुला होता था कि कोई भी आएगा पानी पिएगा चला जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रिक्स की बात करें। अरे भैया घर जो बने थे ना वो आपके ब्रिक्स से बने हुए थे। ठीक है, ब्रिक्स जो होता था ये बेक्ड मड का बना होता था। ठीक है, बेक्ड मड बोल दो या फिर बोल सकते हो कि पकी हुई मिट्टी का। ठीक है, पके हुए ईंटें होते थे। ओके,
तो ये बेक्ड होते थे एंड एक सेकेंड रुकिएगा तो ये बेक्ड होते थे आपके, बेक्ड पके हुए ईंटे होते थे और इनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता था। स्टैंडर्ड साइज़ मतलब समझ रहे हो, 4:2:1। जैसे कि ये अगर आपका 4 है, ये जो लेंथ है वो ये 4 है, तो आपकी ब्रेड्थ जो होगी वो 2 होगी और जो हाइट होगी वो 1 होगी, ठीक है। दिस वॉज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एवरी सिंगल ब्रिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सारे ब्रिक एक ही साइज़ के होते थे लगभग, ठीक है, यानी कि कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ नहीं। चलो ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज देखो, ड्रेनेज के लिए क्या होता था ना कि जो सम्प या सम्प बोलते हैं या सस्पिट क्या होता था ना, देखो ये जैसे मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये सब आपकी एनसीईआरटीज़ के वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये वर्ड्स भी ध्यान रखिएगा। ऑल्दो मैं समझा दूंगा, मैं हिंदी में समझा दूंगा, बट मान लो एग्जाम में आ गया सस्पिट पूछ लिया, पता ही नहीं भाई। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये ड्रेनेज होता है ना, इनके बीच बीच में क्या होते थे ना, ऐसे ऐसे गड्ढे होते थे। गड्ढों में क्या होता था कि जो सॉलिड वेस्ट होता था वो गड्ढों में जाकर के गिर जाता था और जो फ्लूइड होता था वो ऊपर से बह जाता था, समझ रहे हो, नीचे आपके। फिर बाद में उस संप को या उस स्पिट को क्या करते थे, उस सॉलिड वेस्ट को उस संप या स्पिट से साफ कर दिया जाता था। देख रहे हो कितना कितना भाई, हज़ारों साल पुरानी बात हो रही है, 5500 BC के आसपास। उस टाइम पे इन्होंने, और साथ में साथ ये ऊपर से कवर भी कर देते थे, ये नहीं कि ऐसे आज देख लो भाई नाली सब तरफ खुली पड़ी है ये उस टाइम पे इसे ढक के रखते थे। और जो हर घर का होता था ना, हर घर से एक ड्रेनेज निकलता था और वो जा कर के आपके मेन, एक सिटी ड्रेनेज होती थी, ठीक है, एक मेन ड्रेनेज होता था पूरे सिटी का, उसमें जा कर के सारे के सारे घरों के ड्रेनेज जा कर के मिल जाते थे, ठीक है। और उसके बाद पता है ये लोग ड्रेनेज को इतना ज़्यादा तवज्जो देते थे या इतना ज़्यादा उसको मानते थे सफाई वफाई को, कि आपका एक लोथल नाम की जगह है, लोथल आपका गुजरात में है, वहाँ पे क्या हुआ होता है ना, वहाँ पे जो हाउस मिले हैं, वहाँ के जो कुछ हाउस हैं वो भले ही मड ब्रिक के मिले हुए हैं, ठीक है, किसके मिले हुए हैं, मड ब्रिक के, केवल मिट्टी के ब्रिक से। लेकिन जो वहाँ का जो ड्रेनेज बनाया है, वहाँ का जो ड्रेनेज बनाया है वो आपका बर्न्ड ब्रिक है, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ है उसका। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग ड्रेनेज को बहुत ज़्यादा ही महत्व देते थे। एंड ब्रिक्स कैसे यूज़ होते थे, बर्न्ट ब्रिक यूज़ होते थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आर्टिफैक्ट्स में। तो देखो आर्टिफैक्ट्स में लिटिल पॉट्स मिले हुए हैं, स्पिंडल वोट्स मिले हुए हैं, गोल्ड की ज्वेलरी मिली हुई है। तो देखो ये लिटिल पॉट्स मतलब समझ ना, घड़े, छोटे छोटे घड़े, ठीक है। तो छोटे छोटे घड़े मिले हुए किस चीज़ के बने हुए हैं, फाइंस के बने हुए। फाइंस क्या होता है, देखो फाइंस क्या होता है ना, अगर आप सैंड ले लो, ठीक है, सैंड ले लो और सिलिका ले लो, सैंड और सिलिका ले लो, इनको मिक्स करो, इनको मिक्स करके इसमें कलर भी मिला दो, ठीक है, कलर और गम भी मिला देते हैं, ठीक है, कलर, गम, सिलिका, सैंड, इन सबको आपस में मिला करके एक जो मटेरियल बनता था, उस मटेरियल को फिर क्या करो, आग में पकाते थे ये लोग, फायर करते थे, ठीक है, फिर जो बनता था उसको फाइंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, कुल मिला के ये बताना है यार कि बहुत ही महंगा होता था, क्योंकि इसका प्रोसेस ही समझ रहे हो कितना मुश्किल है ना। तो ये उस टाइम पे हो सकता है कि महंगी चीज़ें हो, इसकी वजह से जो कलर होता था ना, मोस्टली रेड वेयर होता था, ठीक है, रेड वेयर पॉटरी होती थी, जिसपे ब्लैक कलर से क्या करते थे, ये डिज़ाइन वगैरह बना देते थे, ठीक है, ब्लैक से डिज़ाइन बनाते थे और रेड कलर से पूरा पेंट हो जाता था। इस टाइप के छोटे छोटे लिटिल पॉट्स आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेंगे। स्पिंडल वॉट्स जो होते थे ये भी आपके फाइन से बने होते थे, ठीक है, ये भी आपके फाइन से बने होते थे। उसके बाद जो गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी भी मिला हुआ है, कहाँ पे मिला हुआ है, होर्ड्स में पड़ा हुआ मिला है। होर्ड्स पता है ना, अरे यार तिजोरी, ठीक है, एक तरह से तिजोरी समझ लो कि होर्ड्स में पड़े हुए गोल्ड के ज्वेलरीज भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्टिफैक्ट्स भी वहाँ पे मिले हैं। रॉक्स की बात करें, कौन से रॉक का यूज़ करते थे, तो देखो कार्नेलियन, कार्नेलियन ये रेड कलर का होता है, कार्नेलियन जो होता है ना ये रेड कलर का रॉक होता है, इसका यूज़ करते थे। जैस्पर यूज़ करते थे, क्रिस्टल यूज़ करते थे, क्वार्ट्ज यूज़ करते थे, स्टीटाइट यूज़ करते थे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स पूछ लेगा भाई, स्टीटाइट, क्वार्ट्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वार्ट्ज एंड स्टीटाइट, नाम याद रखना, ठीक है, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, ओके। मेटल्स की बात करें तो 3 मेटल्स थे, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, ठीक है। चलो ये कार्नेलियन कहाँ से मंगाते थे, कार्नेलियन ये लाते थे तुम्हारे, ये लाते थे आपके लोथल से, ठीक है,
लोथल में मतलब एक्चुअली लोथल में आपको कार्नेलियन देखने को मिल जाएगा। स्टीटाइट कहाँ से आता था? स्टीटाइट आपका जो आपका साउथ राजस्थान है, ठीक है, साउथ ऑफ राजस्थान एंड नॉर्थ ऑफ गुजरात, समझ ही गया होगा कौन सा रीजन, ठीक है, नॉर्थ ऑफ गुजरात एंड साउथ ऑफ राजस्थान, वहाँ पे स्टीटाइट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये मोस्टली टेराकोटा से बनाते थे, ठीक है। और मतलब ये देखो, रॉक्स मिले हुए हैं हमें, मेटल्स मिले हुए हैं, टेराकोटा मिला हुआ है, शेल मिला हुआ है, फाइंस मिला हुआ है, ठीक है। टेराकोटा टेराकोटा वही बताया हूँ, बेक्ड मड, ठीक है। शेल्स जो होते थे, शेल कहाँ इनको मिलता था भाई? जो समुद्र के आसपास वाली जगह होगी, नागेश्वर था एक गुजरात में और दूसरा था बालाकोट, ठीक है, यहाँ से ये शेल ले लेते थे। अगर हम उसकी बात कर दें अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान में एक जगह है आपकी शॉर्टुगाई, ठीक है, शॉर्टुगाई, वहाँ से भी मिलता है। तो उसके बाद अच्छा नीचे लिखा हुआ है, चलो ठीक है, देखो अब समझो, चानूदारो में क्या था ना, देखो चानूदारो का क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ही फेमस था, बहुत ही फेमस था क्राफ्ट प्रोडक्शन चानूदारो का। चानूदारो जो साइट थी एक्चुअली क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्राफ्ट प्रोड्यूस करेंगे यार? देखो बीड बनाते थे ये, दे यूज टू मेक बीड्स, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी, ठीक है। शेल कटिंग, शेल का भी यूज़ करते थे, तो शेल कटिंग फैक्ट्रीज थी। और सील मेकिंग, सील बनाते, अभी सील पे तो यार पूरी कहानी है, ठीक है। सील मेकिंग हो गया, उसके बाद आपका मेटल मेकिंग हो गया, और वेट मेकिंग, वेट्स भी मिले हुए हैं, ठीक है, वेट मेकिंग भी फैक्ट्री होती थी। ये सब आपके चानूदारो में मिल जाएंगे। चानूदारो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। लापिस लाजुली ये मिला था शॉर्टुगाई में। लापिस लाजुली क्या होता है? ब्लू स्टोन होता है, नील सुना है, नील, ठीक है, नील को ही हम लापिस लाजुली बोलते हैं, ठीक है, ब्लू स्टोन। मेटल्स राजस्थान और वही आपका नॉर्थ ऑफ गुजरात, ठीक है। गोल्ड ये मंगाते थे कोलर से। कोलर कहाँ है भैया? कोलर आपका कर्नाटका में है। अरे KGF देखे हो? KGF देखे हो कि नहीं भाई? कोलर गोल्ड फील्ड, KGF भाई, कोलर वहीं से गोल्ड आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी गोल्ड ये वहीं से मंगाते थे। अच्छा, राजस्थान में एक आपका रीजन है बहुत ही फेमस, खेजड़ी, ठीक है, एक आपका रीजन है खेजड़ी के नाम से। जो खेजड़ी रीजन है ये आपका कॉपर के लिए बहुत फेमस है। उस टाइम पे कॉपर के लिए काफ़ी फेमस था। ये एक कल्चर है वहाँ पे, जानेश्वर जोधपुर नाम से, जानेश्वर जोधपुर नाम का आपका एक कल्चर है, ठीक है। उसमें भी आपको इस खेजड़ी के बारे में सुनने को मिल जाएगा कि वहाँ से कॉपर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या है कि भैया हम ये कैसे, अब देखो चीज़ें बना रहे हैं तो भैया इनकी इकोनॉमी भी होगी। आखिर ये लोग पेट कैसे पालेंगे भाई? पैसा वैसा कुछ तो मिलना चाहिए। आखिर ये भी तो ट्रेड करते होंगे। तो ये ट्रेड करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, कैसे डिस्टेंट लैंड से इनका कांटेक्ट होता था, वो समझेंगे हम यहाँ पे। देखो मैप आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस हियर इट इज़ द हड़प्पा, दिस इज सुक्कागेंडा और दिस इज लोथल। तो इंडिया तो हमारा यहीं पे, ये आपका गुजरात है, ठीक है, इस टाइप से हमारा इंडिया है इधर, ठीक है। हड़प्पा आपका इधर पड़ता है पंजाब साइड, ठीक है। चलो देखो, अब देखो उस टाइम पे क्या होता था ना, मोस्टली 3 ही थे आपके उस टाइम पे। एक आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, दूसरा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेन यही दो है। अब यहाँ मेसोपोटामिया से हड़प्पा तक आपका ट्रेड होता था। कैसे होता था? 2 ट्रेडिंग स्टेशन थे, एक था दिलमून, एक था मगन। देखिए मेसोपोटामिया से मेलुहा अच्छा मेलुहा क्या है? मेलुहा एक्चुअली जो इंडस रीजन होता है, जो इंडस का जो रीजन था उसको मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा बोलते थे। इंडस रीजन को ये मेलुहा बोलते थे। तो कैसे ट्रेड करते थे? बीच में आपका दिलमून पड़ता था, दिलमून को ये बोलते थे लैंड ऑफ लिविंग। जस्ट मिनट, ये दिलमून को लैंड ऑफ लिविंग बोलते थे,
ओहो, लेट मी चेंज, लैंड ऑफ लिविंग। कौन सा रीजन है दिलमून? अरे जो पर्शियन, ये पर्शियन गल्फ है ना, पर्शियन गल्फ, इसके आसपास जो वाला रीजन है उसको दिलमून बोलते हैं। अरे आज के टाइम पे बहराइन, ठीक है, बहराइन के साइड वाला, ठीक है, बहराइन आइलैंड जो है दिलमून ही तो है, ठीक है। मगध जो था इसको कहीं कहीं मक्कन भी पढ़ोगे, मैंने मूवी देखी थी उसमें मक्कन वासी बोलते थे मक्कन वासी, दिलमून के लोग आए हैं, ठीक है, ऐसे था। तो जो मक्कन होता था ये आज के समय में ओमान वाला रीजन देख रहे हो, ओमान वो है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ट्रेडिंग स्टेशन था। क्या होता था, यसूत का गेंडौर दिख रहा है, मेलुआ दिख रहा है, यहाँ से मक्कन आता था, मगन से फिर दिलमून जाता था, फिर दिलमून से मेसोपोटामिया जाता था। समझ लो, इवन आप जब ये मेसोपोटामिया की बुक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक मिथ भी लिखा हुआ है कि मेलुहा मे योर बर्ड बी हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन रॉयल पैलेस, ठीक है। अच्छा आपके जो हिस्टोरियंस थे ना उनको काफ़ी टाइम लग गया ये पता करने में कि भैया हाजा बर्ड क्या होता है, ये कौन सा नया वर्ड आ गया। तो एक्चुअली जो पिकॉक होता है ना, पिकॉक मोर, उसी को बोलते हैं हाजा बर्ड, ठीक है। तो मेसोपोटामिया, मेलुहा, मेलुहा यानी कि इंडस वाला रीजन, मेलुहा मतलब इंडस वाला रीजन। तो मेलुहा मेसोपोटामिया के बीच में दो ट्रेडिंग स्टेशन थे, दिलमून और मगन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो ये हमें ना, ये कैसे पता कि भैया वहीं से हम ट्रेड करते थे, कुछ मिलना भी तो चाहिए, ऐसे कैसे पता कि ट्रेड करते थे। तो दिलमून, मक्कन और मेलुहा के बारे में वहाँ की बुक्स के बारे में तो लिखा ही है, ये तो हमें हो गया लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें सील मिले हुए हैं, सील, सील, सील समझते हो क्या होता है सील? देखो सील ना एक्चुअली बोल सकते हो कि एक तरह का पास होता था उस टाइम पे। देखो अब हमें सील्स तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो क्या होता है, मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होता था। हो सकता है कि भैया दूरी के लिए यूज़ होता हो, कि भैया यहाँ से वहाँ तक जा रहा है तो हमने उस पर सील ठप्पा लगा दिया, अब वो टूट गया तो मतलब बीच में आपका सामान खोला गया है, नहीं टूटा होगा तो नहीं खोला गया है, ठीक है, मेनली में भी इसके लिए यूज़ होता हो। या फिर आपका हो सकता है कि किसी स्पेशल जगह का लिए पास हो, ठीक है, आप क्लब्स वगैरह जाते हो तो आपको पास मिलता है ठीक है, तो मतलब कहीं एक स्पेशल जगह जाने के लिए वो पास हो सकता है, ठीक है। तो सील का कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि किस लिए यूज़ होता था, मे बी इसलिए कई कई लोग बोलते हैं कि भैया इसको शायद से एम्यूलेट्स की तरह यूज़ करते हैं। एम्यूलेट क्या होता है? एम्यूलेट मतलब तावीज़, तावीज़ समझ रहे हो, गुड लक के लिए एम्यूलेट रखते थे, तो हो सकता है उसके लिए भी तो हमें सिलेंड्रिकल सील मिली हुई है, हमें ये देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल सील, ये सिलेंड्रिकल सील एक्चुअली आपको मेसोपोटामिया में मिला हुआ है, ठीक है, ये मेसोपोटामिया का था, तो ये इंडिया में मिला हुआ है मेसोपोटामिया का, समझ रहे हो। और इस पे बना हुआ था हम्प्ड ऑक्स, क्या बना हुआ था इस पे? हम्प्ड ऑक्स मतलब कुबड़ वाला बैल, हम्प्ड ऑक्स, देख रहे हो, ये दो सींग हो गए, ये ऐसे मुंह हो गया, कुछ ऐसे ही है समझ लो, ठीक है। और आपको एक राउंड भी मिला है, ठीक है, राउंड सील भी मिला है, ये राउंड सील पर्शियन गल्फ का है। अरे भाई दिलमून, ठीक है, दिलमून क्लियर है। और ये जो स्क्वायर वाला है, ये रेक्टेंगल वाला है, ये आपका है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये मिला हुआ है हड़प्पा में। और जो आपका मेसोपोटामिया में जो सील मिला है वो है सिलिंड्रिकल सील, और दोनों पे सेम ही चीज़ बने हुए हैं, देख रहे हो। तो हो सकता है कि वी वर ट्रेडिंग फ्रॉम मेलुहा टू मेसोपोटामिया, ठीक है। अब हड़प्पन सील्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये मैं अब आपको आगे पढ़ाऊँगा, ये पार्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पन सील्स के बारे में, ठीक है, क्या 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 यूजेस होते थे। पशुपतिनाथ सील के बारे में देखेंगे, ओके। स्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में देखेंगे, कौन से स्क्रिप्ट मिले थे, एंड फिर क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। रिलीजन के बारे में देखेंगे, कैसे वहाँ पे कौन से रिलीजन होते थे, एंड अथॉरिटीज़ को क्या थी, क्या कौन वहाँ पे राज करता था, क्या राजा होते थे नहीं होते थे। फिर बरियल साइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहाँ पे कैसे किस टाइप के बरियल्स मिले हुए हैं, किसको कहाँ गाड़ा गया है, ओके, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर डिक्लाइन देखेंगे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, कैसे आखिर हड़प्पा खोजने में कैसे मिला भाई, तो उसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये कहाँ पे क्या मिला हुआ है, ये सारी हम सेकंड वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू, ओके, लाइक।